बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी रकम वापस ले जाएं, हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते। अगर आप लोग 4 से 5 महीने वेट कर सकते हैं और जब गाड़ी आएगी उस वक्त जो डॉलर का रेट होगा करेंसी के मुताबिक उसमें इजाफी पैसा आप पे कर सकते हैं तो बेशक अपनी रकम यहाँ रहने दें, अदरवाइज आप अपनी रकम वापस ले जाए, हम आपको गाड़ियां नहीं दे सकते। ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कार बनाने वाली कंपनीज का। देखें, ये इतनी खतरनाक सूरत हाल आपके लिए पैदा हो गई है किसी भी मुल्क के लिए कि कार बनाने वाली कंपनियां टोयोटा, सुजुकी और दूसरी कंपनीज जितनी हैं, इन्होंने करीबन 150 से 200 अरब रुपया आवाम से पकड़ा हुआ है और आवाम से इन्होंने बुकिंग करवाई गाड़ियों की। अब मसला ये आया है कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट चला गया 3 साढ़े 3 महीने में एडवांस आसमान लेवल पर। मिसाल के तौर पर देखिए, एक अगर शख्स है, उसने गाड़ी बुक करवाई जब इमरान खान की हुकूमत थी, 175 का डॉलर था। अब डॉलर चला गया मार्केट के अंदर 241 का, ओपन मार्केट में तो 250 का भी नहीं मिल रहा। ये लोग इन्होंने काम ये करते थे कि आवाम से पैसे पकड़े, उसको आगे कन्वर्ट करवाया डॉलर्स में और भाई से उसके पार्ट्स खरीदे, चीजें खरीदी और यहाँ पर ला कर यहाँ किसी भी तरह से उसकी असेंबलिंग करते थे। अब आप ये देखिए कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया, जो बुकिंग जो चीज पहले मिलती थी 175 डॉलर के हिसाब से अब वो 250 की मिल रही, तो वो कैसे करें। अब स्टेट बैंक ने उनको कहा है कि हम आपको 30% सिर्फ दे सकते हैं डॉलर्स, यानी आपके अगर रिक्वायरमेंट 100 है तो हम आपको सिर्फ उसका 30% दे सकते हैं, आप बाहर से खरीद लें। अब वो कहते हैं कि एक तो रेट चला गया ऊपर, हम कैसे लें, हमें आप दें या तो 100% दें। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कह दिया है कि जी हम नहीं कर सकते। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है, इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सर पकड़ कर बैठ के। अब जानते हैं कि ज्यादातर जो बुकिंग होती है वो कौन करवाते हैं। देखिए, आम सारिफ तो होते हैं लेकिन इनमें होते हैं ज्यादातर इन्वेस्टर। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास 5 करोड़ रुपया, उसने अपना घर बेच दिया और उसको ये लगता है कि मैं कोई बिजनेस कर लूं। उसने 5 करोड़ का घर बेचा और उसने उन 5 करोड़ की गाड़ियां बुक करवा ली। अब 4 से 5 महीने लगते हैं गाड़ी आने में। जब गाड़ी आती है तो वो एक एक गाड़ी का ओन से लेकर बाकी चीजें करके, यानी समझिए 5 करोड़ के बदले में उसको 60-70 लाख रुपया बच जाता है, कभी 1 करोड़ भी बच जाता है, कभी 50 लाख भी, डिपेंड करता है सूरत हाल मार्केट की क्या है। जो इस वक्त चाह रही है वो तो ज्यादा बचते हैं। अब उन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और आम आदमी ने भी बुकिंग करवाई हुई है और आम आदमी भी उसी तादाद में, और उसमें ज्यादातर है बिजनेसमैन। किसी ने बैंक से गाड़ी, किसी ने किसी तरह। अब वो सारे सर पकड़ कर बैठे हैं कि हम करें तो क्या करें, किसी को समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं आप अपना पैसा ले जाएं वापस, हम आपको कोई काम नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर जब गाड़ियां नहीं आएंगी, पार्ट्स उसके नहीं बिकेंगे, आपकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, पूरी तरह आपको निकाला जाएगा जॉब से। इमेजिन कर लें कि ये पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों को देखकर बाहर की जो दूसरी कंपनियां होती हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी यहाँ पर किया, या दूसरी कंपनी उन्होंने तो ऑलरेडी बुकिंग बंद की है। अब उसके साथ एक नई अजीबोगरीब सूरत हाल है। जिन्होंने पाकिस्तान आना है वो देखते हैं कि ये वो कंपनीज हैं जो 40-40 साल से यहाँ पर काम कर रही हैं। अगर उनकी हालत ये हो गई है कि वो बैंकरप्ट ना कहीं हो जाए, उन्होंने बुकिंग बंद कर दी है, और अगर ये बहरान मजीद 3-4-5 महीने चलता रहा तो वो कल को ऐलान करे कि हम पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां बंद करें प्रोडक्शन करना। ये वही टोयोटा है, ये वही सुजुकी है जिन्होंने इमरान खान के दौर में पिछले साल, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पहले अखबारों में इश्तेहारात दिए थे इन्होंने कि जी रिकॉर्ड सेल हुई है, और इमरान खान को बुलाकर उनका शुक्रिया अदा किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी वजह से सब कुछ हुआ है कि हमारी इंडस्ट्री चली है। इमेजिन कर ले, वो कंपनियां बैंकरप्सी के करीब पहुंच रही हैं और वो कह रही हैं कि हम नहीं कर सकते। यहां तक तो समझ आती है आपको बात, तो आगे चलिए। टेलीनर और जैज, आप बताएं कितने बड़े ब्रांड है ये, उनकी डाउन साइजिंग शुरू हो गई है, यानी उन्होंने अपने ऑपरेशंस महदूद कर दिए हैं। अब आप सोचें कि आप एक बात कहेंगे कि मुल्क में कुछ भी हो जाता है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनी है इन पर तो कोई असर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आता है। देखिए, जब मुल्क के हालात खराब होते हैं तो लोग कॉल्स भी कम करते हैं, इंटरनेट भी कम यूज करते हैं, हर चीज कम होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल महंगा हुआ तो आप ये देखें कि सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ है कि लोगों ने कंजम्पशन कम कर दी है, सिर्फ जरूरत के तहत बाहर निकलते हैं, इजाफी नहीं चाहते क्योंकि पेट्रोल खत्म ना हो जाए। तो उससे ये होता है कि जब आप बाहर जाते नहीं हैं, आप शॉपिंग नहीं करते, तो आप सोचते हैं कि नहीं महंगाई है, तो वो उनको कस्टमर्स भी नहीं मिलते। आज आप अपना घर बेचने के लिए पाकिस्तान में किसी भी जगह चले जाएं, आप अपना प्लॉट बेचने चले जाएं, आपको बायर नहीं मिलेगा।
आप किसी जगह जाएं और जाकर ब्रांड्स वालों को देखें, वो बेचारे इस वक्त रुल रहे हैं कि हमारा अगला माल बिक नहीं रहा, तो हम कैसे फैक्ट्री के अंदर नया माल बनाएंगे और लोग खरीदेंगे। सेल कम से कम 70-80% ड्रॉप हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल जमीन बोस हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि हम घर कैसे बनाए, बिल्डिंग्स कैसे बनाए, कोई खरीदार ही नहीं है। आप इमेजिन कर लें, एक बंदे के पास अगर पैसे हो, उसे अगर घर लेना हो, वो क्यों खरीदेगा? वो कहेगा मुझे तो ये नहीं पता कल मुल्क में खाना जंगी हो जाए या मुल्क बैंकरप्ट हो जाए तो मैं कहां पर जाऊंगा। तो लोगों ने पैसा रोक लिया है। ये आपके मुल्क में जो सूरत हाल है ये कभी भी नहीं आई। और बाहर की जो कंपनीज हैं वो देख रही हैं ये मुल्क में चल क्या रहा है, कैसे आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्ट करेगा। और इमेजिन कर लें, जिन्होंने सोसाइटियां बनाई हैं, जो असल में मुल्क के पूरा खून निचोड़ कर सोसाइटियां बना ली है, उन्होंने सोसाइटीज बना ली है। ध्यान उनका सिर्फ सोसाइटीज पर था, गोल्फ खेलना था। और उस सूरत हाल में आपका पूरा बलूचिस्तान इस वक्त सैलाब वहां पर आया है और लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये आपका रिजीम चेंज का प्लान था, जो सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर आपने एक चलती हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को उतारा, इंडस्ट्री आपने तबाह की। ये जो डॉलर का रेट बढ़ा है, ये कैसे बढ़ा है? आप ये देखिए कि आईएमएफ को इन्होंने कहा है कि हम 400 का भी डॉलर हो जाए, ये इंटरवीन नहीं करेगा बैंक, यानी स्टेट बैंक नहीं करेगा। पहले रेट ऊपर होता था, नीचे होता था, तो इंटर बैंक के जो भी मामला थे स्टेट बैंक उसमें इंटरवीन करता था और रेट को काम डाउन करता था। ये सारी दुनिया में होता है। अब यूएई में चले जाए, उन्होंने इसको बिल्कुल पैक किया हुआ है, यानी बिल्कुल आप देख रहे स्टेबल करेंसी है। सऊदी अरब में देख ले, इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक है, उन्होंने अपनी करेंसी को स्टेबल किया। आप ये देख ले, सऊदी अरब में हज काफी हद तक बंद हो गया था, आज भी उस लेवल का उम्रा नहीं होता, महंगाई हो गई है, लेकिन सऊदी अरब की करेंसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कई अरब डॉलर उसके लिए रखे होते हैं रिजर्व में और उसको मैनेज करते हैं। आपके मुल्क में सूरत हाल ही ऐसी नहीं है। ये असल में पाकिस्तान में होगा। कभी आज तक आपने सुना था ऐसा कि आपके मुल्क में होगा कि टोयोटा, सुजुकी, जैज, टलिन और ये ब्रांड जाएंगे? जब इस तरह के ब्रांड आपके मुल्क से निकलेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि वर्जन मोबाइल कंपनी या कोई फलाना कंपनी या फलाना आकर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो कहेंगे जो पहले कंपनीज हैं 40 साल से वो डूब रही हैं। आप बताएं, आज जरा जाकर रियल एस्टेट मार्केट की हालत देख लें। अगर किसी से पूछे कि मार्केट में कोई लेन देन हो रहा है, लोग वेले बैठे हुए हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं गाहक ही कोई नहीं है। तो आपने करना क्या है? अमेरिका के आगे मुल्क बेचकर आपको ये मिला है। और आगे सूरत हाल ये है कि अभी तक कोई किसी को नहीं पता कि कल डॉलर का रेट 300 चला जाए। पूरा मुल्क जमीन बोस हो गया है। और महंगाई का अलमिया ये है कि अब आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। आपके मुल्क का डिफेंस का मामला खतरे में पड़ गया है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन, तो यहाँ जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर का रेट आसमान पर है। और आप क्या करेंगे? यानी 170 से उठाकर आपने 250 पर ले गए 3 महीने में। ये रिजीम चेंज करने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई थी। इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया गया है, इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म तारीख में कभी नहीं। और सिर्फ चंद लोगों ने अपने विलास, अपनी बिल्डिंग्स, अपने फार्म हाउस, अपनी नस्लों को संवारने के लिए 23 करोड़ लोगों का सौदा किया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।